है ना। आज यकीन करो उनको अजीबो गरीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि उनकी माँ बहन पेश करने वाला, उनकी माँ बहन को सैल्यूट करने वाला और लिटाना रखा हुआ है, जिस तरह आपको पता है रोना शुरू कर दिया जी। वो जसप्रीत बुमराह के एक्शन को ले आए, कहीं के जी वटा मारता है। 4 करोड़ के सामने आज ऑस्ट्रेलिया को जो है वो उनके होम ग्राउंड के अंदर जो है वो रुलाया। आज इंडियन के सिर्फ 2 प्लेयर ने, जायसवाल ने और भाई केएल राहुल ने, सब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 31,000 करोड़ के सामने आज ऑस्ट्रेलिया को जो है वो उनके होम ग्राउंड के अंदर जो है वो रुलाया। आज इंडियन के सिर्फ 2 प्लेयर ने, जायसवाल ने और भाई केएल राहुल ने सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगाई है भाई। 150 स्कोर आज तक ऑस्ट्रेलिया के सामने इतनी बड़ी पार्टनरशिप कभी नहीं लगी। पर्थ का गरूर तोड़ के रख दिया। पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी जो है वो इस तरह पिटी नहीं है, ना कभी इस तरह हारने का मुकाम आया। आज जो है वो उनका ऐसा गुरूर तोड़ा कि भाई आज वो रोने के लिए जो है वो मजबूर हो चुके थे। अगर हम बात करें, जायसवाल ने भाई रिकॉर्ड बनाया 36 छक्कों के साथ, भाई उसने रिकॉर्ड बनाया। और पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि भाई कौन सोच सकता था कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके 31,000 करोड़ के सामने इस तरह जो है वो जलील करेगा। और जायसवाल स्टार को कहता है कि भाई बॉल तेरी स्लो आ रही है, भाई जरा तेज बॉल कर। मतलब कि इतनी इंटरनेशनल बेस थी, वो भी स्टार्क जैसे बॉलर की, और वो भी इंडिया के यंगस्टर कर रहे हैं। तो भाई हैट्स ऑफ टू दी जो है वो जायसवाल, उसके कॉन्फिडेंस को हैट्स ऑफ। पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह का आज तुमतना किया आज जो है वो जायसवाल ने, केएल राहुल ने, क्या कहेंगे? आज तो पार्टनरशिप ही नहीं टूटी सर, अनबिलीवेबल क्या परफॉर्मेंस थी भाई। यहाँ पे आपने देखा केएल राहुल और जनाब जायसवाल, भाई क्या उन्होंने तेल लगा के मारा है भाई। ऐसा मारा है, मार मार के उनका बुलकस निकाल दिया भाई। ऐसे भी कोई मारता है भाई? उनकी पूरी की पूरी टीम के बॉलर्स ने जोर लगा दिया कि किसी ना किसी तरीके से हम इनकी जोड़ी तोड़ दे, किसी ना किसी को आउट कर ले। भाई वो जोर लगाते रहे, पूरा दिन गुजर गया भाई। ये देखें कि उन्हें थका के मारा, पूरी टीम को थका के पूरा स्टेडियम में भगाया। सर इंडिया को विनिंग के अंदर या ऑस्ट्रेलिया को विनिंग के अंदर कितनी परसेंट, इंडिया को कितनी विनिंग की परसेंटेज देंगे? सर इंडिया की जो परसेंटेज है वो अराउंड 65% है। 65%। सर आप कितनी परसेंटेज देंगे? 60, 70, 80, 90, 50? इंडिया के लिए? हाँ जी, इंडिया के लिए। इंडिया के लिए 70%। सर आप क्या कहेंगे? 60%। सर आप क्या कहेंगे? 65%। 65%। ऑस्ट्रेलिया को कह लें कि आज जायसवाल ने रुला के रख दिया, एक बच्चे ने 18 साल के बच्चे ने रुला के रख दिया है। कह लें कि उनका जो बड़ा बॉलर था, जो मिचेल स्टार्क था, वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं बॉल कहां पे करवाऊं। जायसवाल स्टार को कह रहा है कि भाई बॉल जरा तेज कराओ, बड़ी स्लो बॉल करवा रहे हो, बॉल बड़ी स्लो करवा रहे हो। और यकीन करो उसने चौके छक्कों के जब उसका इस्तेमाल किया, और अभी तक सारा दिन उनका एंड तक एडी चोटी का दौर उन्होंने लगा दिया कि यार ये 2 विकेट निकालें, लेकिन उनसे विकेट ऑस्ट्रेलिया से नहीं निकली। ऑस्ट्रेलिया को बता दिया गया कि इसी ग्राउंड के अंदर आप कभी नहीं आ रहे, तो हारी कभी इंडिया टीम भी नहीं है। देखा केएल राहुल और जनाब जायसवाल, भाई क्या उन्होंने तेल लगा के मारा है भाई। ऐसा मारा है, मार मार के उनका बुलकस निकाल दिया भाई। ऐसे भी कोई मारता है भाई? उनकी पूरी की पूरी टीम के बॉलर्स ने जोर लगा दिया कि किसी ना किसी तरीके से हम इनकी जोड़ी तोड़ दे, किसी ना किसी को आउट कर ले। भाई वो जोर लगाते रहे, पूरा दिन गुजर गया भाई। ये देखें कि उन्हें थका के मारा, पूरी टीम को थका के पूरा स्टेडियम में भगाया। सर मिचेल स्टार्क किधर गया? पैट क्यूमन कहाँ गया? हेजलवुड कहाँ पे गया? आज उनकी चली नहीं किसी की। मैं वही तो कह रहा हूँ, पैट कमिंस ने जोर लगाया, हेजल ने जोर लगाया। मिचेल स्टार्क जो अपने आप को बहुत बड़ा बॉलर समझता है, दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। देखें उसके साथ आज क्या हुआ है, और किसने किया? 22 साल का एक नौजवान ने। और वो नौजवान जिसे आपने भी देखा है यार, वो छोटा सा नौजवान जिसने भाई अभी बल्ला पकड़ना सीखा है, उसने ऑस्ट्रेलिया को मारा। और किनको मारा? ऑस्ट्रेलिया के बाबों को, एक्सपीरियंस प्लेयर को। भाई कितने 20-20 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, भाई किधर है पैट कमिंस का जो गरूर था ना, वो आज फिर कहा जाता था कि पैट क्यूमस जो है वो ऑडियंस को चुप करवाते हैं। आज जायसवाल और केएल ने उनकी उस ऑडियंस को चुप करवाया। बिल्कुल यहाँ पे पैट कमिंस ने जिस तरह से भाई अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि हम आज अच्छी से अच्छी बॉलिंग करें, भाई उन्हें मुकाबला नहीं कर पाए बुमराह का। भाई बुमराह ने जैसे 5 मारा, भाई बुमराह हो गया। बिल्कुल 104 रन पे भाई 150 स्कोर उनके ऊपर जो है वो हैवी हो गया। अभी तो 218 की लीड हो चुकी है। आप अंदाजा लगाएं अभी, यानी कि आज का दिन क्या था, दूसरा दिन। और ये ऑस्ट्रेलियन क्या सोच रहे थे? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सोच रहे थे कि हम इसे 2 दिन में खत्म कर देंगे। अभी वो भूल में थे। पर्थ का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया तोड़ने जा रहा है। ये वो रिकॉर्ड है जिसे पिछले कोई 4-5 साल से ये सोचा जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा था कि आज तक पर्थ में हम मैच नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया ने जनाब आज जो शिकस्त देने जा रहे हैं ना, ये आपको पता है रोना शुरू कर दिया जी। वो जसप्रीत बुमराह के एक्शन को ले आए, कहीं के जी वटा मारता है। मैं बताता हूँ तेरे हेजलवुड को, तेरे कमिंस को, तेरे स्टार को ठोका है ना, तो फिर अब अब्बू को कह रहे को वटा मारता है। और दूसरा वो जायसवाल ने, आपको पता है कि स्टार को जिस तरह बोला है कि भाई काफी स्लो बॉलिंग कर रहा है, मुझे
उसको ये फॉक्स क्रिकेट वाले ये घंटे के उसके ऊपर रंडी रोना लगा के बैठे हुए हैं, और वो बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे रंडी रोना लगा के बैठे हुए हैं ये लोग। बेटा किधर गया वो डेविड वार्नर, मैथ्यू हैडन, नाथन लाइन, गंजे? तू तो कह रहा था 5-0 से बीजीटी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, डेविड वार्नर कह रहा था 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट में। तेरे घंटे पे चढ़ गया तेरा 4-0, तेरे नहीं मेरे भी घंटे पे चढ़ गया, मेरा झनकने पे चढ़ गया तेरा 4-0। डेविड वार्नर घंटे के पुष्पा बजा दिया पकड़ के, जयसवाल ने बजा दिया है। आना अब क्या हुआ है? किधर गया वो माइकल वान? ना 3 में ना 13 में इंग्लैंड की तो बजी पड़ी है, इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया के उठाने। ठोक दिया ना फिर इंडिया ने, बता दिया ना जयसवाल ने मैं क्या चीज हूं। एक 22 साल का लड़का मिचेल स्टार्क को बजा गया, एक 22 साल का लड़का जिसका ऑस्ट्रेलिया में पहला टूर है, पहला मैच है उसका, वो मिचेल स्टार्क को उसी के ग्राउंड में उसी की कंडीशन में बाउंसी विकेट पे बजा गया। कहता बॉलिंग स्लो कर रहा है, जोर लगा, घंटे के जोर लगा। ये होता है किंग वाला एटीट्यूड घंटे के, ये किंग वाला एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड था वो जो कह रहा था तेज कर, बाल स्लो कर रहा है मुझे, वो मिचेल स्टार्क को कह रहा है अगला आंखों में आंखें डाल के। भाई ये चीज होती है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं, वो फॉक्स क्रिकेट वाले, आपको पता है वो तो वो इंग्लैंड के बर्मी आर्मी की तरह, ये फॉक्स क्रिकेट वाले वो कह रहे हैं कि जी बुमराह बट्टा मारता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब ना ये बड़े घंटे के हैं, ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो ये चीज करता है ना, ये रुक के मारता है। अब इन्होंने बकायदा उस पे, मैं देख रहा था उस पे बकायदा इन्होंने एक तस्वीर के नीचे वो सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब देखें, ये मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जूम भी किया हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये इतने घंटे का ये वाला ये फॉक्स क्रिकेट, ये घंटे का। निकलना एडम गिलक्रिस्ट बाहर, तो जो कल पेल रहा था बैठ के उधर के तीसरी इनिंग में बैटिंग बड़ी मुश्किल होगी, इंडिया नहीं टैकल कर पाएगा, किया 172 पे 0 आउट, जयसवाल 90 रन, तेरे मिचेल स्टार्क को, हैजलवुड को, कमिंस को उधर ठोक के आया है जिधर वो निकल नहीं पाएंगे। जब अपने पे आती है ना तब असल पता चलता है। देखो ऑस्ट्रेलियंस को जो है ना, आज यकीन करो उनको अजीबो गरीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि उनकी मां बहन पेश करने वाला, उनकी मां बहन को सैल्यूट करने वाला और लिटाने वाला एक बंदा आ गया जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। और अब ये कह रहे हैं कि जायसवाल ने जो डिसरिस्पेक्ट की है अपना वो मिचेल स्टार्क की, ये नहीं होना चाहिए। ये आजकल के यंगस्टर्स हैं और अपने सीनियर्स की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। 2015 वाला स्टार्क होता कर पाता। देखो बहुत सारी बातें हैं, और रेंडी ऑर्टन जो है इनका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है अपना ऑस्ट्रेलिया वालों का। मैं आपको बताता हूं मामला क्या है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमेशा जाना जाता है हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करने की वजह से, स्लेजिंग करने की वजह से, हमेशा लोगों को तंज करते हैं, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी टीम हो, सामने वाली दूसरी टीम को हमेशा ये क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन आज इनका जब बाप उतरा था स्टेडियम के अंदर, यशस्वी जायसवाल की मैं बात कर रहा हूं, तब इनकी ऐसी की तैसी होकर फट गए। ऑस्ट्रेलिया के आगे पीछे सारे फट गए, क्योंकि यहां पर इनका नया बाप ऑफिशियल फादर यशस्वी जायसवाल क्रीज पे उतर चुका है। देखो कल जब वो, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूं, जब मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहा था, हर्षित राणा जो है वो बॉलिंग कर रहा था, तो हर्षित राणा को ये कह रहा था कि भाई आई कैन बॉल फास्ट देन यू, तो हर्षित राणा भी उसके ऊपर हंस रहा था। और ये बात जो है मेरे ख्याल से फील्डिंग करते हुए जायसवाल भाई ने सुन ली, और जायसवाल भाई ने वो चीज अपने दिमाग में रखी। जब यहां पर अब जायसवाल भाई बैटिंग कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, वो भैन का भाई जो है ना वो 142 की बॉल कर रहा था। कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन वहां पर खड़ा होता था उसके तो फट जाने थे, लेकिन जायसवाल था। और जायसवाल क्या कह रहा है उसको, जरा बात सुनो। जायसवाल साहब मिचेल स्टार्क को कह रहा है कि यू आर नॉट बॉलिंग टू फास्ट ब्रो, इट्स टू स्लो फॉर मी। अबे वो मिचेल स्टार्क पागल हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, हमारी करतूतें हमारे ही ऊपर आ रही है। मतलब खुद सोचो कि आज तक मैंने किसी ऑस्ट्रेलियन को इतना शर्मिंदा, इतना बेगैरती में सर नीचे करके चलते हुए नहीं देखा, सर उठाने नहीं दिया।
जायसवाल ने मिचेल स्टार्क का सर ऊंचा नहीं होने दिया, उधर ही उसको बोला कि बेटा झुक के रहना पड़ेगा। आज यहां पर इंडिया वाले परफॉर्म कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन सर जमीन के ऊपर झुक के रहना पड़ेगा। किसी ऑस्ट्रेलियन की हिम्मत नहीं। देखो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सबसे बड़ा मकसद ये होता था कि हमें हमेशा जो लड़ाइयां बड़ी देखने को मिलती थी, मतलब कभी कोहली की एग्रेशन, कभी सिराज की एग्रेशन, कभी किसका वो बहुत कुछ देखने को मिलता था, खासतौर पर जब ईशांत शर्मा थे तब भी। लेकिन वो चीजें थोड़ी ठंडी होने लगी थी, कूल डाउन होने लगी थी। लेकिन आज जायसवाल ने उस चीज को दोबारा रिवाइव किया और बताया कि मैं क्या हूं, जायसवाल क्या है, टीम इंडिया क्या है। और इसको लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रेंडी ऑर्टन जो वो बड़े गंदे तरीके से चालू है। वो कह रहे हैं कि ये जायसवाल ने सिंपली डिसरिस्पेक्ट की है। अबे वो तुम्हारे हेजलवुड, वो तुम पर्ची, वो तुम सैंड पेपर वाला मामला, ये सब कुछ कर करके तुम पूरी दुनिया को जो है वो भूतिया बना रहे हो। तुम पूरी दुनिया पे क्रिटिसाइज करते हो, पूरी दुनिया को स्लेज करते हो। और आज जब तुम्हारे ऊपर ये वक्त आ रहा है तो तुम कह रहे हो कि ये गलत हुआ है। मैं कहता हूं ये बड़ा गलत किया है जायसवाल ने कि सिर्फ इतना सा बोला। मैं कहता हूं कि 2-3 और लफ्ज बोलने चाहिए। तो रैपेट, ये तो सिर्फ स्टार्क को बोला है। अबे कमिंस, मैं कमिंस का अंदर रहता है कि कमिंस का बाप कौन बनेगा। देखो अभी भी कमिंस जो है वो खुला घूम रहा है, वो अपना सर नीचे करके अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई कमेंट ना पास हो जाए, मैं जो किस तरीके से पेला ना जाऊं, क्योंकि सारे ही पेले जा रहे हैं। लेकिन कमिंस भी पेला जाएगा, मेरी ये बात लिख के रख लो। जितने भी इंडियंस देख रहे हो मेरी ये बात लिख के रख लो कि कमिंस पेला जाएगा और कमिंस को भी इंडिया का ही कोई बंदा पेलेगा बड़े गंदे तरीके से। देखो ट्रेविस हेड को हर्षित राणा ने पेला, ठीक है ना, वो स्टीव स्मिथ को जो है वो बुमराह ने पेला, और आज मिचेल स्टार्क को जो है वो जायसवाल ने पेला। तो पिलम पिलाई जारी रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। और ये चीज एज अ पाकिस्तानी मैं आपको कहता हूं कि भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। इन लोगों ने जीना हराम कर दिया था हमारे खासतौर पर मिडिल ईस्ट वालों का। कभी अफगानिस्तान को स्लेज कर रहे हैं, कभी बांग्लादेश को स्लेज कर रहे हैं, कभी श्रीलंका को स्लेज कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। लेकिन इंडिया इज द वन। देखो इन सारे नेशंस का फादर कौन है? इंडिया, क्रिकेट में, ठीक है ना। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, इन सब का फादर जो है वो इंडिया है। और इंडिया ने आज बाप होने का पूरा फर्ज निभाया है। अब्बू परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी तालियां। आज मैं पाकिस्तानी के मीम सेक्शन में देख रहा हूं, जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अब्बू जो है आज यकीन करो अब्बू ने दिल खुश कर दिया, अब्बू ने बदले ले लिया, अब्बू ने ये कर दिया, अब्बू ने वो कर दिया। भाई अब्बू हमेशा करते हैं, आप नोटिस नहीं करते हो। आपकी इज्जत जहां जहां पर आपकी इज्जत लूटी है ऑस्ट्रेलिया ने या किसी भी न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अब्बू ने जाकर बदला लिया है और बड़े गंदे तरीके से बदला लिया। और मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं कि ये अभी बहुत कम है। अभी ये पहला ही मैच है, पहले मैच का दूसरा दिन है और आपको अभी से इतना तड़का मसाला दाल फ्राई और बेहतरीन चीजें देखने को मिली है।